शहीद स्मारक पर डिम्पल मीना के इंसाफ के आंदोलन पर मैं बैठा हूँ। मैं यहाँ रोज़ाना शहीद स्मारक पर आता हूँ और हमेशा डिम्पल मीना की जस्टिस की बात करके जाता हूँ। यहाँ जो भी आंदोलन होते हैं, डिम्पल मीना से पहले भी बहुत सैकड़ों आंदोलन होते थे, और जिस आंदोलन में मैं घुसता हूँ तो वो आंदोलन जब तक खत्म नहीं होता, जब तक मैं यहाँ से उस पीछा नहीं छूटता। रोज़ाना कवरेज करते हैं, यहाँ पर भी कवरेज करते हैं। ये चेहरे हैं, ये फिक्स हैं, ये यहाँ आते हैं और अपने विचार रख के जाते हैं और आंदोलन को एक तरह से मजबूती प्रदान करते हैं। लेकिन बड़े हैरान कर देने वाली बात है कि जब डिम्पल मीना के जस्टिस का जब आंदोलन यहाँ शुरुआत हुआ था तो यहाँ बहुत सैकड़ों की संख्या में भीड़ दिखती थी। तो एक बार तो जब लगता था कि वाकई अब डिम्पल मीना को इंसाफ मिलेगा और जो आरोपी ललित शर्मा है उसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन पता नहीं क्या किसकी नज़र इस डिम्पल मीना के इंसाफ को लगी कि उन लोगों ने आना छोड़ दिया, या यूं कहें सीधी भाषा में कि इस आंदोलन की इस बेटी की उपेक्षा कर दी। जो लोग बड़ी बड़ी बातें इस आंदोलन में कहते थे कि हमारी बेटी है, सबकी बेटी है, सारे समाज की बेटी है, लेकिन आज वाकई वो जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले खुद लोग जो हमारे चैनल पर भी बोल के गए हैं, वो भी आज यहाँ नहीं दिखते। हम तो रोज़ाना दिखते हैं, लेकिन वो लोग नहीं दिखते। और ये वाकई बड़े दुर्भाग्य की बात है इस राजस्थान की और राजस्थान के इन लोगों की जो इस तरह की जो विचारधारा रखते हैं, यानी कि एक दिन आके चेहरा दिखा के और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें मीडिया पर हमारे चैनल पर करके, और डिम्पल इसकी बेटी, डिम्पल हमारी बेटी, हमारी सैकड़ों बेटी, ललित शर्मा की गिरफ्तारी हो, पुलिस प्रशासन ये, लेकिन आज वो कोई भी यहाँ चेहरा नहीं दिख रहा। और इसके अलावा दूसरी राजनीतिक बात करें तो मदन दिलावर की जो डीएनए वाले बयान के बाद राजनीतिक भूचाल इतना आया कि सांसद बाप पार्टी के राजकुमार रोत अपना डीएनए सैंपल लेके आए। सैकड़ों हजारों आदिवासी आए उनके साथ। अमर जवान ज्योति यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो सिर्फ राजनीतिक एजेंडा रहा, आदिवासी लोगों का राजनीतिक एजेंडा रहा। लेकिन सवाल है और मजाल है कि शहीद स्मारक की तरफ कोई भी आंख उठाकर देखता या इस डिम्पल बेटी के इंसाफ की तरफ भी वो देख पाते। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ आंदोलन को लीड करने वाले एडवोकेट मान सिंह मीना हैं। हम इनसे बात करेंगे कि मैंने ये 2 बातें करी, आपने भी यहाँ देखे होंगे सैकड़ों की संख्या में उस दिन जब कैंडल मार्च था, झंडे थे, हाथों में कैंडल थी, और उसके बाद आते जाते थे लोग, बड़ी बड़ी बातें करते थे। और दूसरा पहलू राजकुमार रोत वाला, तो आखिर ये क्या है, इस तरह से कैसे काम चलेगा, बताएं। जहाँ तक जनप्रतिनिधियों की बात है, चाहे वो राजकुमार रोत जी हो और चाहे अनुसूचित जनजाति और जाति के विधायक हों, उनसे सबसे हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि 3 तारीख से विधानसभा चालू हो जाएगी और विधानसभा के पटल पर इस प्रकरण को लेकर के हम सरकार से बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेंगे और इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है, क्योंकि ये जो परिवार है, ये परिवार भी उसी उम्मीद के साथ बैठा हुआ है कि इनको विश्वास है कि विधानसभा चालू होने के बाद इस मामले के अंदर सरकार की किरकिरी होगी और इस बच्ची के पक्ष में विपक्ष के जो नेता हैं और जिन्होंने आकर के हमें यहाँ विश्वास दिलाया है, वो लोग इस मामले को मजबूती से विधानसभा के अंदर उठाएंगे। ऐसा मुझे उन पर 100% विश्वास है। और जहाँ तक आम जनता की बात है, नहीं, मैं बीच में एक बात कहना चाहता हूँ। माना कि विधानसभा के पटल पर उठाएंगे, वो बहुत अच्छी बात है, उठाना भी चाहिए। लेकिन जब अमर जवान ज्योति यहाँ आ सकते हैं वो लोग सैकड़ों लोगों के साथ, अपने समर्थकों के साथ, तो फिर क्या यहाँ शहीद स्मारक पर आने में क्या उनको दिक्कत है? सवाल ये है, माना कि एक बार आगे। नहीं, मेरा मानना ये है कि अमर जवान ज्योति पर जो कार्यक्रम रखा गया था वो स्पेसिफिक एक मदन दिलावर, जिसने एक अपनी ओछी मानसिकता का प्रतीक देकर के आदिवासी समुदाय के बारे में जो एक घटिया टिप्पणी करी थी, उसका विरोध प्रकट करने के लिए वहाँ रखा गया था। और उसी दिन मैंने राजकुमार जी रोत का इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने कहा था, भले वो यहाँ नहीं आए हो, क्या कारण रहा, समय का अभाव रहा हो या कोई और बात रही हो, ये तो वही जाने, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मीडिया के सामने सरकार से सवाल किया और इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाया, तो मुझे ऐसा लगा उनकी मंशा पूरी है कि शायद उनकी पार्टी, क्योंकि वो तो सांसद बन चुके, तो वो तो विधानसभा में रहेंगे नहीं, लेकिन उनकी पार्टी के उनके अलावा 4 सांसद और हैं
मुझे पूरा विश्वास है, विधायक, मुझे पूरा विश्वास है कि 3 तारीख को जब विधानसभा चलेगी तो उनकी पार्टी के विधायक सरकार को घेर करके और इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने पर मजबूर कर देंगे। और जो यहाँ इस आंदोलन में आते थे, अब उसकी बात करते हैं अपन। आज बात करते हैं अपन किसान आंदोलन की। 1-1.5 साल किसान आंदोलन चला, बॉर्डर पर शाहजहाँपुर के वहाँ पे संख्या बल कभी 10,000 हुआ, कभी 5,000 हुआ, कभी वहाँ पे 1,000 लोग रहा करते थे। लेकिन उस आंदोलन को जो लोग चला रहे थे, राकेश टिकेजी और उनकी टीम और कई संयुक्त किसान संगठन, जिनका सब मर्द बाद में एक मोर्चा बन करके वो चला रहे थे, लड़ाई चलती रही और सरकार को झुकना पड़ा। आज इस मामले के अंदर मैंने जो महसूस किया है कि बाद में जिस प्रकार से पुलिस ने आम जन, जब ये मुद्दा एक मूवमेंट क्या होता है, जब किसी परिवार का मामला हो, चाहे किसी समाज का मामला हो, चाहे कोई अन्य मामला हो, जब तक वो आम जनता तक नहीं पहुंचता वो आंदोलन का रूप धारण नहीं करता। ये 9 तारीख को मामला मेरे संज्ञान में आया था, 9 मई को। मेरा ये मानना है कि आंदोलन में व्यक्ति विशेष कभी नहीं होता, एक व्यक्ति से आंदोलन कभी नहीं चलता। यदि कोई व्यक्ति ये गलत फहमी अपने दिमाग में पाले तो उसको ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। आंदोलन हमेशा आम जनता चलाती है। आम जनता को जगाने के लिए 9 तारीख से आप नोट कर लो, 9 मई की घटना और 25 मई तक किसी को मालूम नहीं था कि इस तरह कांड भी हुआ है। 9 तारीख के बाद जब हमने सोचा कि जनता के सामने इस मुद्दे को कैसे ले जाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो इस तरह के मुद्दे होते हैं जहाँ किसी वर्ग के साथ या व्यक्ति के साथ न्याय होता है, तो अखबारों में जो प्रदेश के मुख्य प्रिंट मीडिया है, चाहे पत्रिका हो, चाहे भास्कर हो, या चाहे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स है, इनके अंदर बड़ी बड़ी खबरें दी जाती है, तब जाके वो मुद्दा चर्चा में आता है, जनता को पता पड़ता है। लेकिन इस प्रकरण के अंदर 9 तारीख को जो घटना घटित हुई, हिंडौन के सिर्फ लोकल अखबार में 3 लाइन छपके रह गई कि एक मूक बधिर बालिका लाइट से पकड़ के झुलसी, और स्टेट लेवल के जो मीडिया है उन्होंने तो कोई खबर छापी नहीं। लेकिन जब हमने इसकी लड़ाई लड़ी, हिंडौन के अंदर सीओ गिरधारी सिंह के ऑफिस का घेराव किया, मुद्दा चर्चा में आया, उसके बाद जयपुर के अंदर धरना दिया, कैंडल मार्च करके हमने इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने की बात करी। उसके बाद आपने देखा ये मुद्दा एक राष्ट्रीय लेवल का बन गया। पूरे देश के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई संगठन नहीं था, ऐसा कोई नेता नहीं था, ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी जिनके संज्ञान के अंदर ये मामला हो। लेकिन अब क्या हो गया, वही बता रहा हूँ। राष्ट्रीय लेवल पर मुद्दा पहुंचने के बाद भी ये मैं खास तौर से आपके चैनल के माध्यम से उन साथियों को बताना चाहता हूं जो भ्रमित हो गए, जो गुमराह हो गए। आप एक चीज को नोटिस करो, राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा बनने के बावजूद भी प्रदेश के किसी भी अखबार ने वो खबर अपने पन्नों में नहीं छापी। इतना बड़ा मुद्दे बाद भी कब छापी? जब ये मुद्दा जन आंदोलन बन रहा था, जनता जाग रही थी और जुड़ रही थी, पक्ष के सत्ता पक्ष के पसीने आ रहे थे, तो आम जनता को सरकार के डरता कहीं ये ना हो जाए कि राजधानी के अंदर विधानसभा चलने वाली है और आम जनता जाग नहीं जाए, जिसका परिणाम हमें नवंबर में होने वाले उपचुनाव के अंदर भुगतना पड़े। इन्होंने एक षड्यंत्र रच करके पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया और प्रेस नोट के अंदर इस बच्चे की मां को, पिता को और मामा को ही दोषी ठहरा दिया, और प्रेस नोट में जो दोषी ठहराया उसकी अगले दिन खबर प्रदेश के जो मुख्य अखबार है, चाहे वो राजस्थान पत्रिका हो और चाहे दैनिक भास्कर हो, उनके मुख्य पृष्ठों पर छपी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जब परिवार के साथ अन्याय हो रहा था तो अखबार ने कोई खबर नहीं छापी। ये खबर राष्ट्रीय लेवल की बन चुकी थी मुद्दा, तब भी अखबार ने खबर नहीं छापा। लेकिन जैसे ही एक नेगेटिव खबर जिसे कहते हैं, नकारात्मक खबर जैसे इस परिवार के खिलाफ आई, तो अखबार ने बड़े बड़े अक्षरों के अंदर छापी, और छाप करके उनका उद्देश्य था कि आम जनता गुमराह हो जाए। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी देश की जनता आज भी संविधान का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उसमें अंधा विश्वास करती है। लेकिन आपने देखा होगा इन 8-10 सालों के अंदर मीडिया को क्या नाम दिया गया है? गोदी मीडिया। गोदी मीडिया। और ये नाम
गांव में बैठे मजदूर वर्ग ने नहीं दिया, ये नाम संसद में बैठे, दिल्ली और मुंबई में बैठे व्यापारी वर्ग ने, बड़े बड़े संगठन नेताओं ने दिया। क्योंकि मीडिया ने इन 10 सालों के अंदर जो अपना धर्म होता है, जो कर्तव्य होता है, जो नैतिकता होती है, उसको बिल्कुल खत्म करके झूठी खबरें छापना चालू कर दिया। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज भी जनता अखबार में छपी खबरों को सत्य मान करके और उसको सच्चाई मान लेती है। अखबार में जिस दिन से खबर छपी, पुलिस का ये इंटेंशन था, अखबार में खबर छपने के बाद जनता भ्रमित हो जाएगी, गुमराह हो जाएगी। और मुझे लगा जो लोग यहाँ पे आ रहे थे वो भ्रमित हो गए, गुमराह हो गए, लेकिन हम नहीं हुए। लेकिन सोशल मीडिया पर आपके ऊपर भी तमाम आरोप देखने को मिल रहे हैं। जो आरोप उसी पे लगते हैं जो काम करता है, आरोप उसी पे लगते हैं जो काम करता है, और काम करने वाला व्यक्ति कभी आरोपों की परवाह नहीं करता है। मानसिंह मीणा ने ना तो पहले करी, ना अभी करूँगा, और ना जीवन के अंतिम सांस तक करूँगा। कौन क्या कहता है मेरे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी आत्मा जानती है, प्रकृति माता जानती है, परमात्मा जानता है कि मैं किस नीति के साथ, किस उद्देश्य के साथ काम करता हूँ। 5 लोग बैठे हो, मैं कोई व्यक्ति धरने में जाना पसंद नहीं करता। ये परिवार में अकेले रहेंगे, अकेले मतलब ये अकेले जब बैठ जाएंगे, इन परिवार के जो मुखिया बैठे हैं भीम सिंह जी, मैं तब तक यहाँ पर आता रहूँगा और इनका साथ देता रहूँगा। मुझे मेरा धर्म निभाना है भाई, मेरा फर्ज निभाना है मुझे। मेरा लोग क्या कहते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे। लोगों ने तो भगत सिंह जी को जाने क्या क्या कहा था, लोगों ने तो सुभाष चंद्र बोस को जाने क्या कहा था, लोगों ने तो झांसी रानी को जाने क्या कहा था, लोगों ने तो बिरसा मुंडा को जाने क्या कहा था, सावित्रीबाई फुले को जाने क्या क्या कहा था। उनके साथ कितनी उससे क्या फर्क पड़ता है। जो काम करता है उसके ऊपर आरोप भी लगेंगे। जो काम करता है, आज पुलिस मेरी कितनी दुश्मन बन गई, क्या लड़ाई हुई। आज इस केस के जो शुरुआत में जांच अधिकारी थे रामकृष्ण यादव, उनसे मेरी तू में हुई। बाद में SIT गठित की CO गिरधर सिंह, उनसे मेरी तू में हुई। क्या मेरी कोई निजी दुश्मनी है क्या? तो दुश्मन तो बनते हैं भाई, बनेंगे, क्या फर्क पड़ता है, इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। देखिए, सारा मामला आज बहुत बड़ी तल्लीनता से और शांतिपूर्वक के एडवोकेट मानसिंह मीणा ने हमें बता दिया है, और जवाब उन लोगों को भी दिया है जो ना कुछ करते बल्कि आंदोलन को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको साफ साफ जवाब दे दिया है कि चाहे आप कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, लेकिन ये एडवोकेट मानसिंह मीणा बहुत बहादुर व्यक्ति हैं, पहले दिन से आंदोलन को लीड कर रहे हैं, और जब तक इस परिवार का एक भी व्यक्ति यहाँ बैठा रहेगा, मानसिंह मीणा यहाँ से हटेंगे नहीं। आंदोलन को लीड कर रहे हैं, हमेशा करेंगे। और कहते हैं ना कि जो आदमी बढ़ता है और जो कुछ करता है, आलोचना उसी की होती है। लेकिन सवाल आलोचना करने वालों से मेरा भी है कि आपके घर में डिंपल नहीं है। सबसे पहले ये आपको देखना होगा, उसके बाद किसी की आलोचना, किसी की बुराई आप कर सकते हो। हमारा भी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन सवाल डिंपल मीणा का, क्योंकि हमारे घर में डिंपल, इनके घर में डिंपल, सारे लोगों के घर में डिंपल। लेकिन जिन लोगों के घरों में डिंपल थी, और आज क्या उन लोगों के घरों में डिंपल नहीं है जिन्होंने इस आंदोलन की उपेक्षा करना चालू कर दिया? डिंपल मीणा को इंसाफ मिलेगा, एक दिन जरूर मिलेगा। ये डिंपल मीणा आज भी यही कहती है। दिखाए थोड़ा सा डिंपल मीणा के चेहरे पर, कहीं कोई शनाख्त नहीं है। आप देखें इसके चेहरे को, ये यही कहती है कि एक ना एक दिन मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा, और यही मिलेगा, और जो आरोपी है सजा मिलेगी उसको। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।